अगर आपके घर में आग लगा हो और आपके पड़ोसी के घर में भी आग लगा हो तो पहले आप किस आग को बुझाइएगा? अपने घर का। लेकिन हमारे इंडिया में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जब हमारे पड़ोसी देशों में किसी के साथ मॉब लिंचिंग होता है तो हमारे यहाँ के लोग बड़ी बड़ी रैलियां और मसाने निकालते हैं। चलो वो ठीक बात है, लेकिन जब हमारे घर के लोगों के साथ इंडिया में मॉब लिंचिंग होता है तो यहाँ के लोग खामोश हो जाते हैं और ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। त्रिपुरा का एंजल चकमा अपने भाई के साथ देहरादून में रहता है। शाम के समय में वो दोनों एक दिन मार्केट जा रहा था कुछ सामान खरीदने के लिए। अचानक से कुछ लोग उसे आकर पकड़ लेते हैं और उन्हें गालियां दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि तुम चाइनीज हो। उसके बाद वो अपना आईडी प्रूफ भी दिखाते हैं, लेकिन वो मानने से इनकार कर देते हैं और उसे धारदार हथियारों के साथ हमला कर देता है। और ये घटना 9 दिसंबर 2025 का था और 16 दिन बाद कल यानी 26 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो जाती है। और एंजल चकमा का पिता एक बीएसएफ का जवान है। और दूसरी घटना, पश्चिम बंगाल का एक लड़का उड़ीसा में काम करने के लिए जाता है। ठीक उसी तरह से कुछ अनजान लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अभद्र टिप्पणी और गालियां दी जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम बांग्लादेशी हो। फिर वो अपना आईडी प्रूफ दिखाता है, लेकिन उसे मानने से इनकार कर दिया जाता है और उसके साथ मॉब लिंचिंग करके मौत की घाट उतार दिया जाता है। क्या इंडिया में जानों की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी सस्ती है कि कोई भी अनजान व्यक्ति किसी को भी पकड़ के उनका जाति और धर्म और पहचान के साथ खिलवाड़ करके इतनी आसानी से मार दे? और मैं हमारे देश के कुछ अनपढ़ और जाहिलों से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हुई घटना से वो परेशान तो हैं, लेकिन हमारे देश में जो घटनाएं और मॉब लिंचिंग होती है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आगे चल के इंडिया का बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो भी जाता है तो वो बांग्लादेशी हमारे इंडिया के खिलाफ होंगे। और अगर इंडिया के साथ कोई खड़ा होगा तो हमारे इंडियंस जो इंडिया के लिए दूसरों का जान भी ले सकते हैं और अपने प्राण का बलिदान भी दे सकते हैं। और ये बेवकूफ़ अनपढ़ लोग अपनों को गैर और गैरों को अपना बताते हैं।